सभी को नमस्कार। आरएनटी कॉलेज द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत। आरएनटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं दिनेश कुमार लोहार, एसटीसी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत। आज एसटीसी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिक्षा का अर्थ। दोस्तों, शिक्षा का अर्थ हम दो तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और हिंदी के अनुसार। पहले अंग्रेजी के अनुसार जानने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी में इसको एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि एजुकेशन शब्द अंग्रेजी के ही लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना, एजुकेटम और एजुकेयर, एजुसियर, कहीं जिसका अर्थ होता है बाहर निकालना, विकसित करना, आगे बढ़ाना। अर्थात बालक के अंदर कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है, शिक्षा के माध्यम से उसको पहचानना, विकसित करना शिक्षा का अर्थ है। इसी प्रकार हिंदी के अनुसार शिक्षा शिक्ष धातु, जो कि संस्कृत का शब्द है, शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का अर्थ जानने के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं शिक्षा की आवश्यकता। क्यों आवश्यकता है शिक्षा की? शिक्षा की आवश्यकता को जानने के लिए अपन मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, शिक्षा की आवश्यकता स्वयं के लिए क्यों है। शिक्षा की आवश्यकता स्वयं के लिए क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर करेंगे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जो अपने पास जो खाली समय है उसका किस प्रकार सदुपयोग करे, ये आवश्यकता है। दूसरी, शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति अपने आप को एडजस्टमेंट कर सके, समायोजित कर सके, एक अच्छा आजीविका का साधन अपने पास उपार्जित कर सके, शरीर को निरोगी रख सके, अपने शरीर को स्वस्थ रख सके शिक्षा के माध्यम से। इसलिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। और एक महत्वपूर्ण और आवश्यकता होती है कि अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। और दूसरा जो मुख्य रूप से शिक्षा की जो आवश्यकता है वो समाज के लिए भी होती है। समाज एक विशेष संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान और मान्यताओं का जो समूह होता है वो समाज होता है, और उसकी संस्कृति को बचाए रखने का कार्य शिक्षा करती है। दूसरा मुख्य ये उद्देश्य हो गया। तीसरा होता है राष्ट्र के लिए। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ने के बाद में योग्य नागरिक बनता है, वह लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए नव सृजन, नव निर्माण का काम करता है। देश की जो आवश्यकताएं हैं, एक अच्छे डॉक्टर की, वकील की, चिकित्सक की, अध्यापक की, जितनी भी तरह की आवश्यकता है, कानूनविद, कानूनी सलाहकार, इस तरह के जो देश को आवश्यकता है उन सब की पूर्ति भी शिक्षा के माध्यम से ही होती है। तो इस तरह से शिक्षा की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से अपन ने बांटी। इसके साथ नेक्स्ट अपन बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि दर्शन का अर्थ क्या है। दर्शन मूलतः ये अंग्रेजी में इसको फिलोसफी कहते हैं और हिंदी में इसको दर्शन ही कहा जाता है। इसका अर्थ भी अपन हिंदी के अनुसार भी जानने का प्रयास करते हैं और अंग्रेजी के अनुसार भी जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी में दर्शन शब्द का जो उद्भव है वो संस्कृत भाषा की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। तो दर्शन का एक अर्थ तो हो गया देखना। इसी प्रकार
अंग्रेजी में इसको फिलोसफी कहते हैं, जो कि फिलोसफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है फिलो और दूसरा है सोफिया। फिलोसोफिया से मिलकर के फिलोसफी बना है, जिसमें फिलो का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात अंग्रेजी में फिलोसफी का अर्थ अगर निकाले जाए तो निकलेगा अर्थ ज्ञान से प्रेम। दर्शन का तीसरा अर्थ भी अपन और निकाल सकते हैं, जिसका अर्थ होता है धारणाएं, विचार, जो कि एक अनुभव के आधार पर, एक लंबे तजुर्बे के आधार पर बनती है, वो भी दर्शन ही है। अगर इसकी एक व्यवस्थित अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं दर्शन का, तो इस तरह से बनेगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद अपने आसपास के वातावरण को देखता है, देखने से उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि होने के साथ में वो किसी न किसी एक निश्चित ज्ञान के प्रति उसका आकर्षण, प्रेम बढ़ने लगता है, खिंचाव होता है और उसके प्रति, उस विषय में वो गहरी रुचि लेने लगता है और उस रुचि के ऊपर लंबे समय तक रुचि लेते रहने से उसके प्रति एक अनुभव, एक उसके प्रति लगाव के कारण उसके पास अनुभव का खजाना बढ़ता है और उस अनुभव के आधार पर एक उसकी सोच, धारणाएं, विचार बनने लगते हैं। और यही जो विचार है, जो कि आसपास के वातावरण को देखने से, ज्ञान प्राप्त होने से और उस ज्ञान में से एक विशेष ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने से अनुभव के आधार पर बनता है और वही रुचि और लगाव के कारण उसकी एक धारणा बन जाती है, वही दर्शन कहलाता है। तो कहने का मतलब सीधा अर्थ हो गया, दर्शन एक लंबे अनुभव के आधार पर बनी व्यक्ति की धारणाएं हैं, विचार है, ये दर्शन का अर्थ है। नेक्स्ट जब भी अपनी बात होगी वो शिक्षा दर्शन के ऊपर बात होगी। धन्यवाद। कितने मिनट का हो गया?